बीजेपी के पास क्या जवाब है कि जब हमारे सेना के लोग जिन्होंने बलिदान दिया है वो कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आप चीन से गलबैया लप्पो झप्पो क्यों कर रहे हैं? अरे लाल आंख दिखाने का वादा किया था, लाल शर्ट पहनने का वादा नहीं किया था, लाल कालीन बिछाने का वादा नहीं किया था। और अब जब 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, पाकिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट आए, उन्होंने इसको अंजाम दिया, एक टेररिस्ट को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। असलियत इस बात की, और आप लोग ये सवाल नहीं पूछते, बड़ी बड़ी डींगे हाकी जा रही है। ये दुर्दांत आतंकवादी 200 किलोमीटर हमारी सरहद के अंदर आते हैं, इनको सारे रास्ते पता है, ये सारी चीजें जानते हैं उसके इर्द गिर्द, और उसके बाद इस हमले के वो चुपचाप गायब हो जाते हैं, मानो जमीन निकल गई, आसमान खा गया, वो चले जाते हैं। उनको इस एरिया की इतनी जानकारी, उनको रूट्स, उनको मैप्स इतने अच्छे से कैसे पता है? और जिन देशद्रोहियों ने देश के खिलाफ जासूसी की, जिनको पकड़ा गया, उसके लिए सरकार ने क्या किया? बीजेपी के पास क्या जवाब है कि जब हमारे सेना के लोग जिन्होंने बलिदान दिया है वो कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, आप चीन से गलबैया लप्पो झप्पो क्यों कर रहे हैं? आप बिना चीन के क्यों नहीं रह पा रहे हैं? ये क्या जवाब देंगे कि जब हमारी सेना के लोग कह रहे हैं कि चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार दे रहा है, नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स दे रहा है, रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है, हमें चीन से प्रेम जताने की चिरौरी करने की क्या जरूरत है? बीजेपी ज्योति मल्होत्रा पर कब बोलेगी? सही बात है, सही कब बोलेगी कि अपने आप को हरियाणा बीजेपी का सदस्य क्यों बताती है? कब बोलेगी कि पाक हैंडलर्स के साथ इसकी कहां तक ताल्लुकात थे और इसने किस तरह की जानकारी रिलीज करी? आज सवाल इस बात का है कि आपने मई में इसको गिरफ्तार किया है, हम 15 जुलाई को बात कर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के साथ क्या किया जा रहा है? इसने क्या जानकारी दी? इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? और चीन की जी हजूरी क्यों की जा रही है? हमारी मांग है कि सरकार इन सब बातों का जवाब दे, संसद में दे, देश को दे, क्योंकि ये सारे मामले गंभीर मामले हैं। ये मामले इस देश की स्वाधीनता, इस देश की संप्रभुता, इस देश की सुरक्षा से संबंधित है। ये मामले उन चीजों से संबंधित है जहां पर 26 से 28 लोगों की दर्दनाक हत्या की गई और उसके बाद आतंकी आज तक फरार हैं। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले, बड़े बड़े दावे करने वाले लोग ये बताएं कि वो दुर्दांत आतंकवादी कहां हैं। सवाल आज इस बात का, अरे लाल आंख दिखाने का वादा किया था, लाल शर्ट पहनने का वादा नहीं किया था, लाल कालीन बिछाने का वादा नहीं किया था। और अब जब 28 लोगों की निर्मम हत्या हुई है, पाकिस्तान से ट्रेन टेररिस्ट आए, उन्होंने इसको अंजाम दिया, एक टेररिस्ट को आप गिरफ्तार नहीं कर पाए। असलियत इस बात की, और आप लोग भी ये सवाल नहीं पूछते, बड़ी बड़ी डींगे हाकी जा रही हैं। और आज हमारे सेना के उपाध्यक्ष अगर ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे थे, पाकिस्तान से फ्रंट था, तो विदेश मंत्री किस मुंह से ये कह सकते हैं हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं, हमारे संबंध सुधरते जा रहे हैं? अरे आपके और मोदी जी के संबंध सुधर रहे होंगे चीन से, इस देश को आपके चीनी प्रेम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ये बेतुकी बातें जो बीजेपी करती है कि फलाने ने कुछ कर लिया, राहुल जी ने एक बार नहीं 10 बार आपको आगाह किया था कि पाकिस्तान और चीन का साथ आना हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हमारी सरहदों की सुरक्षा के लिए घातक है। आप तब भी यही बेतुकी बातें कर रहे थे और उसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है। और अब जब सर्वविदित है कि चीन ने पाकिस्तान की पूरी मदद करी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमारा नुकसान हुआ, हमारे जेट्स का नुकसान हुआ, आप अभी भी कह रहे हैं हमारे रिश्ते सामान्य हैं। मोर पिया मोर नाम ना पूछे, मोर सुहागन नाम। असलियत ये है, ये असलियत है। चीन आपको तवज्जो नहीं दे रहा है, आप लपके लपके चीन से कह रहे हैं बहुत हमारे अच्छे रिलेशन है। वो वन साइडेड लव जो है ना, उसका खामियाजा बड़ा भुगतना पड़ता है। ये एक तरफा प्यार की जो मोहब्बत है मोदी जी की, ये सिर्फ चीन ही के साथ है और चीन इसका खूब फायदा उठाता है और इस एक तरफा मोहब्बत का खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है। और इसी दौरान एक और सवाल उठता है कि ये दुर्दांत आतंकवादी 200 किलोमीटर हमारी सरहद के अंदर आते हैं, इनको सारे रास्ते पता है, ये सारी चीजें जानते हैं उसके इर्द गिर्द, और उसके बाद इस हमले के वो चुपचाप गायब हो जाते हैं, मानो जमीन निगल गई, आसमान खा गया, वो चले जाते हैं। उनको इस एरिया की इतनी जानकारी, उनको रूट्स, उनको मैप्स इतने अच्छे से कैसे पता है? और जिन देशद्रोहियों ने देश के खिलाफ जासूसी की, जिनको पकड़ा गया, उसके लिए सरकार ने क्या किया?
और उनका बीजेपी से संबंध जग जाहिर है। इसी क्रम में मई 2025 में हिसार पुलिस ने ये महिला ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था। ये वही ब्लॉगर है जिनके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये वही ब्लॉगर है जो मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है, और अभी मैंने आपको वीडियो दिखाया, वो अपने आप को हिसार बीजेपी का कह रहे हैं, तमाम बीजेपी फंक्शन में शामिल होती हैं। ये वही महिला ब्लॉगर हैं जिनके पाकिस्तान हाई कमीशन में एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से काफी अच्छे संबंध थे, वो उनका हैंडलर था। उन्हीं के चलते उन्होंने पाकिस्तान की यात्राएं करी और अन्य लोगों से भी संबंध बनाए रखा। कहा जाता है कि पाकिस्तानी एजेंट शाकिर का नाम और नंबर उन्होंने जाट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था, जिससे कि उसकी पहचान बच सके। असलियत यह है कि इस महिला को इनके हैंडलर्स ने, पाकिस्तान हाई कमीशन के लोगों ने तमाम बॉर्डर के उस पार लोगों से मिलवाया। इन्होंने क्या जानकारी दी, क्योंकि अब खबर यह भी है, रिपोर्ट्स के अनुसार खबर यह भी है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था लगातार 4 दिन तक, यह महिला ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों के टच में थी, अपने हैंडलर दानिश के टच में थी, जिसको 13 मई को भारत ने एस्पियोनाज के आरोप में देश से निकाल दिया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि जब ये बॉर्डर क्रॉस करके जा रही है, जिसका आपने विवरण देखा, ये अपने आप को हरियाणा बीजेपी का सदस्य बता रही हैं। उनके सौजन्य से गई, उनकी सदस्य है, उनकी कितनी बड़ी कार्यकर्ता है, उनकी कितनी बड़ी समर्थक है, उसकी अभी हम कलई खोलने जा रहे हैं। ये बीजेपी के काफी सारे आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। वंदे भारत का इनॉग्रेशन था 2023 में केरल में, और इसमें ज्योति जी को भारतीय रेल ने आमंत्रित किया। इनकी तस्वीरें हैं, ये देख लीजिए। वे भी मुरलीधरन जो तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री थे, बीजेपी के अध्यक्ष, तमाम लोगों के साथ इनकी तस्वीरें हैं। सुरेंद्रन जी के साथ, ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं जिनके साथ इनकी तस्वीरें हैं। तो सवाल यह है कि इन्होंने एक ही बार ऐसे कार्यक्रम नहीं अटेंड किए। ऐसे रेल मंत्रालय के कार्यक्रम, ऐसे इवेंट्स इन्होंने 5-5 बार अटेंड किए। तो क्या भारत सरकार बिना किसी को चिन्हित किए, बिना किसी का बैकग्राउंड चेक किए, इतने हाई प्रोफाइल इवेंट्स में बुला रही है जहां पर बीजेपी के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, जहां पर बीजेपी के मंत्री बैठे हुए हैं? ये हो क्या रहा है? और हम क्यों ना माने कि जिस औरत ने जासूसी देश के खिलाफ करी, जिसने जासूसी पाकिस्तानियों के साथ मिलकर करी, जो बीजेपी से अपना संबंध बताती है, उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है। बीजेपी को तो आज सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि कैसे अपने आप को ये बीजेपी का सदस्य बता रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। ये सच है कि मध्य प्रदेश के बीजेपी आईटी सेल में काम करने वाला ध्रुव सक्सेना आईएसआई की मुखबिरी करते हुए पाया गया था। क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने बुरहान वानी की हत्या को दुर्घटना बताया था और फिर कॉम्पनसेशन देने की भी बात हुई थी? क्या यह सच नहीं है कि 2016 में पहली बार हिंदुस्तान में, हमारी सरजमी के अंदर, पाकिस्तान की नापाक आईएसआई को पठानकोट में आने की अनुमति दी गई, जबकि सारा किया धरा पाकिस्तान का था? क्या यह सच नहीं है कि अमित शाह ने आईएसआई की जांच पर संतुष्टि जताई थी, जबकि पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा था? क्या यह सच नहीं है कि मोदी जी 2015 में बिना बताए बिरयानी या सिवई खाने, राम जाने क्या करने लपके हुए पाकिस्तान चले गए थे नवाज शरीफ के यहाँ, और उसके बाद आकर उरी होता है, उसके बाद आके पठानकोट होता है, उसके बाद पुलवामा होता है, तमाम चीजें होती हैं? क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन करता है और मोदी जी के बड़े चहेते मंत्री वीके सिंह समेत काफी सारे लोग पाकिस्तान उच्चायोग, पाक आर्मी डे के सेलिब्रेशन में जाते हैं? क्या यह सच नहीं है कि बीजेपी के शासनकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में आईएसआई के झंडे देखे गए थे? क्या यह सच नहीं है कि आसिया अंद्राबी जैसी महिला जो हिंदुस्तान के खिलाफ बोलती है, जो बॉर्डर पार करके ट्रेनिंग लेकर आती है, उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मैस्कॉट बनाया जाता है जम्मू कश्मीर में? क्या यह सच नहीं है कि डीआरडीओ का अधिकारी जो जासूसी करते हुए पाया गया, जो हमारे मिसाइल के रहस्य को लीक कर रहा था, जिसका नाम प्रदीप कुरलूकर है, वो आरएसएस से संबंधित है?
क्या यह सच नहीं है कि भारत की सुरक्षा के साथ सबसे बड़ा समझौता अगर कभी हुआ है तो वो पहले वाली बीजेपी सरकार में हुआ है, जहां पे मसूद अजहर को रिलीज किया गया था और खुद सरकार ने किया था।